एक बार फिर से सभी लोगों का मेरे क्लास में वेलकम किया जाता है। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। और पहला क्लास इंट्रोडक्शन, पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में। तो कुछ रिएक्शंस हम लिख रहे हैं। CH3Br प्लस KCl प्रोडक्ट है CH3Cl प्लस KBr। ठीक है, उस KBr पर थोड़ा फोकस मत करो, फोकस अपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर करो। इसके साथ क्या हुआ, इसका रिएक्शन KCl के साथ हुआ और एज ए रिजल्ट यहां से ब्रोमाइड ग्रुप हट गया और उसकी जगह साइनाइड ग्रुप आ गया। यह है हमारा रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रखते हैं सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में। एक ग्रुप हटाया, उसके बदले दूसरा ग्रुप लगा दिया, इसको हमने कहा सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम HBr के साथ कराते हैं। रिएक्शन का रिजल्ट, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां पर ब्रोमीन जोड़ दो और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट इज CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और कर देंगे, CH2 हो जाएगा और अगले वाले कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ देना है। तो ऐसा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में भी एक और ट्विस्ट है, हाइड्रोजन यहां जोड़ा, ब्रोमीन यहां जोड़ा। ऐसा ही क्यों करें हम अपोजिट भी तो कर सकते हैं ना, ब्रोमीन इधर और हाइड्रोजन इधर जोड़ दें। तो ब्रोमीन को हम बीच वाले कार्बन पर और हाइड्रोजन को हम यहां जोड़ रहे हैं। कॉमन नेम में इसे हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और इसे हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं। दो तरह का प्रोडक्ट बना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है। रिएक्शन में दो तरह का प्रोडक्ट या दो से ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बन जाए, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप हटाया, उसके बदले में नया ग्रुप लगा दिया। एडिशन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पर एक एटम यहाँ पर जोड़ा, एक एटम यहाँ पर जोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ ब्रोमीन जोड़ा और उसका अपोजिट ब्रोमीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने और हमें सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा। एक और रिएक्शन CH3CH2 CHBr एंड CH3, इसका रिएक्शन हम KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब इसको अल्कोहल में घोल लेंगे। कोई सुटेबल अल्कोहल ले लेंगे, सुटेबल अल्कोहल में इसको घोल करके रिएक्शन करेंगे। होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन निकलेगा और बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ब्रोमीन यहां है, इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, तो हाइड्रोजन यहां से, ब्रोमीन यहां से निकला, डबल बॉन्ड बन गया। इस रिएक्शन पर ठीक अपोजिट, यहां पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कब हुआ, जब एक ग्रुप इस पर एक ग्रुप इस पर जोड़ा है तब। और इसमें अपोजिट कर रहे हैं, एक ग्रुप यहां से निकाल दिया, एक ग्रुप यहां से निकाल दिया, डबल बॉन्ड हो गया। ग्रुप कैसे निकलते हैं, ब्रोमीन यहां से आया है तो हाइड्रोजन ठीक इसके बगल वाले कार्बन से, यहां से नहीं लेना है, ठीक है ना, यहीं से लेंगे हम। करेक्ट। अब तुम लोग एक प्रश्न ये भी कर सकते हो, हाइड्रोजन तो इधर भी है, इसके बगल में तो ये वाला कार्बन भी है ना, तो हाइड्रोजन यहां से और ब्रोमीन यहां से ले, डबल बॉन्ड यहां बना दे, तो तुम कहेंगे यस, दैट इज आल्सो द पॉसिबिलिटी। ये हो गया हमारा दूसरा तरह का प्रोडक्ट कि हाइड्रोजन यहां से हटाया, ब्रोमीन यहां से हटाया, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना दिया, तो वो प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। डिफिनेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप हटाया, दूसरा ग्रुप लगा दिया। एडिशन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड किया, एक ग्रुप यहां जोड़ा, एक ग्रुप यहां जोड़ा। एलिमिनेशन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक ग्रुप यहां से निकालेंगे, एक ग्रुप यहां से निकालेंगे। ठीक है,
तो जरूरी नहीं कि हमेशा डबल से सिंगल ही हो, और भी केसेज हमारे पास आ सकते हैं। लाइक एक बॉन्ड हमें कम ही तो करना है, तो डबल से सिंगल ही क्यों बोले, ट्रिपल से डबल भी तो बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिंगल से डबल ही हमेशा क्यों बोले, डबल से ट्रिपल भी बोल सकते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ो तो फिलहाल वो सब स्टेप्स हम लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ सीख लेंगे। तो 3 बेसिक तरह के रिएक्शंस हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। इसके अलावा और भी तरीके हैं, केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, लेकिन इन तीनों को इस चैप्टर में थोड़ा सीख करके आगे बढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये तो जान लिया, कैसे होता है ये भी नहीं जाना। यहाँ तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी इसके डिटेल्स में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल ही है लेकिन बहुत सारी चीजें हमें जाननी है। एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ, एक ग्रुप यहाँ जुड़ा, एक ग्रुप यहाँ जुड़ा, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ भी बहुत सारी चीजें एलिमिनेशन में। तो हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि रिएक्शन कैसे होता है। जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है, ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो एक टॉपिक होगा हमारे पास, थोड़ा इन सबको हमें क्लीन करना होगा। तो एक टॉपिक होगा हमारे पास बॉन्ड का क्लीवेज। बॉन्ड कैसे टूटता है उस पर हम बात करेंगे। रिएक्शन जब भी होगा बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा कैसे, बॉन्ड टूटेगा कैसे, दोनों की बात करना है। स्पेशली बॉन्ड टूटने पर हम ज्यादा फोकस देंगे, बॉन्ड तो बनाना ही है हमें, तोड़ने के बाद बनाना है। तो बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड टूटा कैसे, बॉन्ड बना कैसे। प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, बीच में और भी चीजें बनते हैं। जैसे ए से हमें बी बनाना है तो जरूरी नहीं कि ए से बी डायरेक्ट बने, हो सकता है पहले ए से एक्स बनता हो फिर एक्स से बी बनता हो। हमें मैकेनिज्म में ये देखना है बीच में और कौन कौन सी चीजें बनी हैं। जो बीच में बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म में हम ये भी देखेंगे, जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं। यहां पर 2 प्रोडक्ट बने, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा बनेगा 80%, ये कम स्टेबल है, कम बनेगा 20%। तो हमें इंटरमीडिएट की बात करनी है, थोड़ी स्टेबिलिटी की भी बात करनी है। ओके, किस केस में हमारा मॉलिक्यूल है या आयन है ज्यादा स्टेबल होगा, किस केस में मॉलिक्यूल या आयन कम स्टेबल होगा। तो थोड़ी सी बात हम स्टेबिलिटी की करेंगे। बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, बॉन्ड क्लीवेज एंड फॉर्मेशन। प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट के बीच में और भी चीजें बनते हैं, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के रास्ते में और भी चीजें आएंगी। इंटरमीडिएट की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। इसके अलावा 2 तरह के इफेक्ट्स हमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। स्टेबल बनाने या स्टेबल न बनाने के पीछे सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दो या तो इलेक्ट्रॉन लो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्राइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन होगा, उसका रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड के टूटने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब भी हम देखेंगे। एंड फाइनली कह लो चाहे इनिशियली कह लो, इस पूरे चैप्टर का बेस इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। स्पीसीज 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, दूसरा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। और रिएक्शन होने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी होता है
एक इलेक्ट्रॉन रिच हो, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी दोनों में रिएक्शन होगा। पूरे रिएक्शन में हम लोग ऑलमोस्ट इसी की बात करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी की बातें भी हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच को हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच को हम इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी बातें करेंगे। तो रिएक्शन यहाँ तो हमने डिफाइन कर दिया कि बेसिकली हमें 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन तो हमने हटा दिया, वो भी पढ़ना है, मिटा दिया मतलब खत्म नहीं हो गया, वो भी पढ़ना है। और उन सबको सीखने के लिए, रिएक्शन सीखने से पहले हमें बेसिकली इन टॉपिक्स को सीखना होगा कि बॉन्ड टूटता कैसे है, बनता कैसे है, रिएक्शन बनने के बीच में और क्या क्या चीजें बन सकते हैं, इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, उनमें से कब कौन स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्राइंग ग्रुप की बात करेंगे कि कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे करके चीजों को हेल्प करते हैं, कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले करके चीजों में मदद करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से मदद होता है, अगर कम है तो दे दो, ज्यादा है तो ले लो, दोनों तरह से मदद करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब डोनेट करने वाले, विड्राइंग मतलब खींच लेने वाले, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्शन जो हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन, इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉन रिच से भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से भी हो सकती है। तो 2 तरह से होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से एडिशन, इसमें भी शुरुआत दोनों तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी या न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन को शुरू कर सकता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी शुरू कर सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 तरह से हो सकता है, एसिड से या बेस से, उसकी बात भी हम करेंगे। तो फिलहाल अभी ज्यादा पेन नहीं लेना है, सिर्फ इस क्लास में 3 चीजों पर फोकस करना है कि 3 तरह के रिएक्शंस हमने देखे हैं, बाकी ये नाम याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब अगली क्लासेज में हम मिलेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही, यहीं पर हम रुकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाने के लिए।